हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज का जो डिस्कशन है, ठीक है, आज का जो सेशन है वो मैं सीआरपीएफ के लिए लेकर आया हूं। सीआरपीएफ में एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके लिए जो पोस्ट निकली है, ठीक है, उसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, अंतिम दिन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 25/1/2023, ठीक है, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, अगर आप सुस्त हो, लेजी हो, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी भर दो। लास्ट डेट है, एक अच्छा मौका आपका छूट जाएगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स में जाना है, पुलिस फोर्स में जाना है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दो भाई, ठीक है। 25/1/2023 लास्ट डेट है। और इसका जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 15 फरवरी को आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम डेट, वो है 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 22 से 28 फरवरी, तो एक महीने का समय है। तो मैं आज जो सेशन है उसमें डिस्कस करूंगा कि एक महीना में कैसे आप तैयारी करेंगे इसका, ठीक है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए एक महीने का, वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अगर फॉर्म नहीं भरा है आपने भाई, तो भर दो, ठीक है, फॉर्म भर दो। चलो तो कुछ कुछ जो क्विक रिवीजन है, ठीक है, अगर मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि पोस्ट वगैरह आप देखेंगे, ठीक है, तो ये सब देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि अच्छे खासे पोस्ट के लिए लगभग 1400 प्लस वैकेंसी है। तो 143 आपका एएसआई स्टेनो में है और हेड कांस्टेबल का आपका 1315 पोस्ट है, ठीक है। और आप ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करेंगे? अगर आपने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पता नहीं है फॉर्म कैसे भरना है, तो आप कहाँ भरेंगे? www.crpfindia.com, ठीक है, या फिर www.crpf.nic.in, ठीक है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट में आएगा, वहाँ पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई में जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ से आप भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है देख लीजिए भाई, बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपका सपना है कि आप फोर्स में जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये, ठीक है। तो अब देखिए, 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो आप भर दीजिए, ठीक है। कहाँ से भरेंगे? crpfindia.com या फिर crpf.nic.in, ठीक है, यहाँ से अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको सारा डिटेल, आपको जो भी भरने का डिटेल है वो सारा मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी होगा, 30 दिन का प्लान होगा, ठीक है। एक महीना का समय है आपके पास, 30 दिन का समय है। तो ये 30 दिनों में क्या क्या करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 30 दिनों में क्या करना है, तो उससे पहले तो आपको जानना होगा कि 30 दिन में पढ़ना क्या है और क्या सिलेबस है आपका, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए, पैटर्न आपका है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों में से एक कोई आप चुन सकते हैं, ठीक है। या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो इंग्लिश। जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। 25 नंबर का सारा जो सब्जेक्ट है वो 25-25 नंबर का है और 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में होंगे। और टोटल आपका 90 मिनट है, ठीक है। 90 मिनट 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो सारा जो यहाँ पे दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट है सबका प्लानिंग कैसा होगा वो करेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग। तो देखिए, ये सिलेबस लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो आपका क्वांट है, 25 क्वेश्चन है। क्या इसका सिलेबस होगा आपका सीआरपीएफ में, ठीक है। एक होता है अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस पार्ट होता है। अरिथमेटिक में आपका नंबर्स होगा, ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी डीआई, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक और डीआई पार्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा, 10+2 लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो आपका इजी सा पेपर होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, कट ऑफ हाई आने का चांस है। तो बढ़िया से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अभी 30 दिन में क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। एडवांस पार्ट में आपका क्या पूछ सकता है? एडवांस पार्ट में आपका बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, एलिमेंट्री सर्ट्स, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, सर्कल्स, ठीक है, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज और डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, ठीक है। ये आपका जो है सिलेबस है क्वांट का, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है इसका सारा जो भी यहाँ पे सिलेबस है ना, सबका प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक टेस्ट आपका हमारा वेबसाइट जो है practicemok.com, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे सबका टॉपिक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ का फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो फुल मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है मेरे भाई। फुल मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि आप 1 घंटे का समय, सॉरी 1.5 घंटे का समय है, 90 मिनट्स का समय है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करना है। तो टॉपिक टेस्ट प्लस फुल मॉक टेस्ट कैसे हम लोग लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होगा, सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो आज जो है फाइनल डिस्कशन है सीआरपीएफ का, बस आपको फिर आगे से पढ़ना है,
ठीक है, सिर्फ पढ़ना है आपको। चलिए दूसरा है, क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें क्या क्या है, देखिए एनालॉगी आएगा, ठीक है। अब एनालॉगी क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। टॉपिक टेस्ट आपको दिखाऊंगा कि जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो भाई मेरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 महीना का टाइम है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, यानी एनालॉगी क्लासिफिकेशन सीरीज, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, मैट्रिक्स, ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये है आपका टॉपिक। और पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स, ये आपका टॉपिक्स है। और ये सब टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी टॉपिक है सबसे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 महीने का समय है, अच्छा पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, आपको फोर्स में जाना है, बड़ा अच्छा रेप्यूटेड जॉब है, ठीक है, आपको पुलिस में जॉब मिल रहा है, तो आपको पढ़ना होगा भाई। और कैसे पढ़ना, अभी भी 30 दिन का समय है, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा कि 30 दिन में कैसे करेंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए। जो एक और तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में एरर फाइंडिंग, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वोकैब, स्पेलिंग, ग्रामर, पैराजम्बल, एंटोनिम सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेज एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। यानी आपका ये सब जो हो गया, ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स, ये वोकैब का पार्ट हो गया, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका ग्रामर से होगा, एरर फाइंडिंग ग्रामर से होगा, ठीक है, ग्रामर के ही पार्ट होगा ये सब, ठीक है। पैराजम्बल, ठीक है, पैराजम्बल में आपको 2-3 सेंटेंस रहेंगे, आपको रीअरेंज करना है उसको कि ये अगर रीअरेंज करने से सही सेंटेंस, मतलब सही वो पैसेज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब आपका ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर वन वर्ड, इडियम फ्रेज, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब क्लोज टेस्ट भी आपका ग्रामर से रिलेटेड होगा। वन वर्ड वगैरह हो गया जो वोकैब का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पैसेज होगा, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपका पैसेज से होगा, ठीक है। तो मेरा तो ये सिलेबस का डिस्कशन है एक, ठीक है। हिंदी का नहीं है, हिंदी में भी अगर देखें तो हिंदी का मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी का लिखा नहीं मैंने, शायद भूल गया। हिंदी में आपका भी वही होगा, हिंदी में भी आपका जैसे ग्रामर होगा, व्याकरण होगा, ठीक है, व्याकरण होगा, ठीक है। व्याकरण में जैसे आपका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, और जो भी है विलोम शब्द, ये विलोम शब्द, ठीक है, जैसे सिनोनिम्स हो गया, समानार्थी शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, एंटोनिम्स हो गया। जो इंग्लिश का जो है ना स्पेलिंग, मतलब आपका क्या स्पेलिंग सही है कि नहीं है, जो आपका इंग्लिश हिंदी में दिया गया कोई वर्ड, आपको बताना है कि ये सही स्पेलिंग है कि नहीं, ठीक है। जो आपका इंग्लिश वाला जो आपका क्या बोलते हैं सिलेबस है, इंग्लिश में जो सिलेबस है सेम सिलेबस हिंदी में होगा। जैसे एरर फाइंडिंग, मतलब आपको त्रुटि पता करना है, ठीक है, गलती कहाँ है क्वेश्चन में वो आपको पता करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है, उसमें हिंदी में ग्रामर जो व्याकरण रहेगा उससे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। उसमें पैसेज होगा, ठीक है, पैसेज होगा आपका। क्लोज टेस्ट उसमें भी होगा हिंदी में भी, ठीक है, जैसे आपका समानार्थी शब्द, उसके बाद विलोम शब्द, मुहावरे, ठीक है, ये सब इडियम फ्रेज जैसे हो गया मुहावरे। एक शब्द कोई मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई बड़ा शब्द होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, ठीक है, कोई एक लंबा सा वर्ड है, लंबा सा सेंटेंस है, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है वो होगा आपका हिंदी में। तो जो ये सिलेबस है सेम वही सिलेबस होगा आपका, सिर्फ वो हिंदी में होगा। क्या होगा, वो हिंदी में होगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ये सब आपका क्रिया, ठीक है। तो ये सब सारा आपका हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा व्याकरण हो गया, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, ठीक है, उसके बाद मुहावरे, ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सब सारा हिंदी में होगा। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है 30 दिन में, मैं आपको बताऊंगा। आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया से समझना है। सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है कि आपको अभी जो है हमारे वेबसाइट में 11 मॉक टेस्ट है, यानी आपको 1 महीने में ये सारे 11 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और ये कैसे लगाएंगे आप, अभी जो है आपका 11 मॉक टेस्ट का मैं बता रहा हूँ। 11 मॉक टेस्ट है हमारा, मॉक टेस्ट, ठीक है।
सबसे पहले मॉक टेस्ट का प्लानिंग बता रहा हूँ। 11 मॉक टेस्ट आपका 10+1 फ्री, ठीक है। आपका 10 पेड है, ये जो 10 है वो आपका पेड है, आप अभी परचेज कीजिए, ये अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में। तो आपको क्या करना है, 4 वीक हैं आपके पास, 4 हफ्ते हैं आपके पास, 4 वीक, 4 में आपको 11 मॉक टेस्ट लगाना है। आपने फ्री लगा लिया है तो ठीक है, तो 10 लगाना है आपको, ठीक है। तो अभी आपका पहले 2 वीक में आपको 4 लगाने हैं, पहले 2 वीक, ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। पहले 2 हफ्ते में आपको 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं पहले, ठीक है। बाकी 6 है जो लास्ट आपको लगाने हैं, लास्ट 2 वीक में, ठीक है। तो ये कब लगाने हैं, ये आपको पहला जो 2 वीक है उसका सैटरडे संडे आप लगा लीजिए, ठीक है। मतलब 1 वीक में आपको 2 लगाने, ठीक है, सैटरडे और संडे। इसी तरह जो ये है उसके बाद जो लास्ट वीक में है आपका, आप एक सैटरडे संडे लगा सकते हैं, बीच में कोई एक दिन आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी हो गया। अब क्या करना है, डेली टॉपिक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका मॉक टेस्ट, कैसे हम 11 मॉक टेस्ट को कवर करेंगे, ये आपका स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। डेली टॉपिक टेस्ट, डेली टॉपिक टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने बोला क्वांट में लगभग आपका कितने टॉपिक है, क्वांट में कम से कम 12, 13, 15 टॉपिक होंगे। इसी तरह रीजनिंग में भी लगभग 12-15 टॉपिक हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका 8 से 10 टॉपिक है, हिंदी में आपका भी लगभग 8 से 10 टॉपिक है। तो टॉपिक टेस्ट में क्या करना है, टॉपिक टेस्ट में आपको डेली एक जो सब्जेक्ट है सबका टॉपिक लगाना, टॉपिक टेस्ट लगाना है। डेली पर सब्जेक्ट आपको एक टॉपिक टेस्ट लगाना है, पर सब्जेक्ट 1 टेस्ट, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक टेस्ट लगाना है, एक टेस्ट लगाना है, ठीक है भाई। ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी बात मान लो, अगर आप ये करते हो प्रैक्टिस तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा जब एग्जाम देने जाओगे तो, ठीक है। और जब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे ना मेरे भाई, तो आप देख लेना पहले आपको 1-2 मॉक टेस्ट में थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है। लेकिन आप जब लास्ट में जाओगे, जब आप 7वां 8वां मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि कितना अच्छा आप परफॉर्म कर पा रहे हो। आप एग्जाम में जाते हो, आप बिना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए जाते हो, बिना टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस किए जाते हो, एग्जाम में जाते हो और आपका वहीं पे बत्ती गुल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, अगर आपको एग्जाम निकालना, आप अगर सीरियस हो तो आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट सब लगा के जाना है, सब लगा के जाना है। उसके बाद जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो मिनी मॉक भी है आपका, ठीक है, मिनी मॉक, ठीक है। तो आप देखिएगा हमारा वेबसाइट में, आप देखिए ये जो टॉपिक टेस्ट है ये आपका एसएससी का पूरा है, ये जो एसएससी का जो सिलेबस है उस पर बेस्ड आपका टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। ये जो टॉपिक टेस्ट है वो एसएससी के जितने जो सिलेबस है उसी पे आधारित है, तो आप उसको लगाइए, ठीक है। आपका सीआरपीएफ के लिए अलग से नहीं है, लेकिन इसको लगाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई होगा, ठीक है। उसी तरह मिनी मॉक भी अगर आप जाइएगा तो सारे सब जो भी है, एमटीएस हो गए, सीएचएसएल हो गए, सीजीएल हो गए, सबके मिनी मॉक फ्री में अवेलेबल है। दोनों आपका जो टॉपिक टेस्ट है और मिनी मॉक टेस्ट है ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्री है, ये दोनों क्या है, फ्री है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप मिनी मॉक आप एक लगाना है, एक सब्जेक्ट का आप मिनी मॉक उठाओ लगाओ, एक सब्जेक्ट का उठाओ लगाओ, ठीक है। जैसे आज आपने क्वांट का लगाया, कल रीजनिंग का लगाया, फिर इंग्लिश का लगाया, ठीक है। और इसी तरह सबको लगाते जाओ, ठीक है। हिंदी का भी अवेलेबल है, जीडी के वेबसाइट, जीडी का जो कोर्स हुआ था उसमें अवेलेबल है, ठीक है। आप देखिए आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ये आपको टेस्ट का मैंने बताया कि टेस्ट आपको कैसे करना है, तो एक बार मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है। पहला तो आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट ये तो आपको करना है, ये आपको वीकली करना है, ठीक है, वीकेंड में करना है, ठीक है। आपको महीने के सप्ताह के जो हर एक हफ्ते होंगे उसके अंतिम में करना, जो आपका वीकेंड होता है सैटरडे संडे उसमें करना है, ठीक है। दूसरा जो आपको टॉपिक टेस्ट लगाना है वो डेली लगाना है, टॉपिक टेस्ट लगाना है वो डेली लगाना है, ठीक है। डेली आपका कम से कम 2 टॉपिक पे लगाना है, 2 टॉपिक पर डे, ठीक है। हर एक दिन आपको 2 टॉपिक पे लगाना है। तीसरा आपको क्या करना है, मिनी मॉक लगाना है, ठीक है। मिनी मॉक, मिनी मॉक आपको 1 सब्जेक्ट पर डे, एक सब्जेक्ट का आपको पर डे लगाना है, ठीक है, पर डे ये आपको करना है मेरे भाई। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये अगर आप कर लोगे ना, ये अगर आप कर लो तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई मैंने कुछ तैयारी करके आया है, मैं कुछ तैयारी करके आया हूँ और एग्जाम में मैं फोड़ दूंगा, इस टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब देखिए
अब बात रहा कि कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा समय नहीं दिया है, ठीक है, आपका थोड़ा कोई टॉपिक वीक है, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस में, वहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे जाइए, आपको पूरा अरिथमेटिक पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी एडवांस का उसमें प्लेलिस्ट में नहीं है, बट एडवांस की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, एडवांस की भी हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो अरिथमेटिक पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है, और इंग्लिश पूरा पढ़ाया गया है आपका, और रीजनिंग, ये इंग्लिश और रीजनिंग, ये पूरा आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट पे, ठीक है, सॉरी यूट्यूब चैनल पे, जो अभी जहाँ पे मैं से आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ, वहाँ पे अवेलेबल है, आप देखिएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, ठीक है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कैसे तैयारी करना है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए वीडियो में जाके, ठीक है, वहाँ से क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी प्रैक्टिस डेली कीजिए मेरे भाई। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोलिएगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो वेबसाइट का मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा जो वेबसाइट है, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जाइएगा डैशबोर्ड या टेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दोनों सेक्शन, आपका सीआरपीएफ का एग्जाम जो होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों, अगर आप हिंदी वाले एस्पिरेंट है, ठीक है, आपको हिंदी वाला सब्जेक्ट लेना है तो आप हिंदी सेक्शन को चूज कीजिएगा, ठीक है, या इंग्लिश वाला लेना है तो इंग्लिश वाला। मैं अगर इंग्लिश लेता हूँ तो इंग्लिश में देखो, आप यहाँ गए, अब यहाँ देखिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, ये फ्री टेस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे टॉपिक टेस्ट, देखिए टॉपिक टेस्ट आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारा टॉपिक, करंट अफेयर भी ये सारा टॉपिक आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से आप फ्री टेस्ट ले सकते हैं। और अब मिनी मॉक कहाँ लेंगे, ठीक है, मिनी मॉक के लिए तो भरमार है। अगर आप देखोगे तो पूरा मिनी मॉक आपको मिलेगा, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, फ्री में प्रैक्टिस करना है, पेड वाला लीजिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड में आपको टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करने को मिलता है। मैं अभी पेड वाला कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इसमें अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए टीयर 1 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 मिनी मॉक, ठीक है, टीयर 1 के मिनी मॉक अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप दूसरा एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए आपका 12 लेवल का एग्जाम जैसे होता है, जैसे जीडी कांस्टेबल 10th और 12th, इसमें क्या होता है, थोड़ा 12 लेवल और 11 मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन होते हैं। तो जीडी कांस्टेबल देखिए यहाँ पे है ना अवेलेबल, आपका जीडी कांस्टेबल मिनी मॉक्स, देखिए मिनी मॉक्स अवेलेबल है, ठीक है, कितने सारे मॉक्स अवेलेबल है आपके, ये देखो, आप देख लो मेरे भाई, इतना कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको नहीं पढ़ना, आपको तैयारी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ऐसे आएंगे भगवान और हमें नौकरी दे देंगे। नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ से आपको करना है तैयारी, ठीक है। आप देखिए, मान लीजिए आपको और जैसे CHSL में जाए, ठीक है, आप गए CHSL में गए, ठीक है, 12 लेवल का एग्जाम होता है CHSL, देखिए CHSL टीयर 1 मिनी मॉक, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं CRPF का, ठीक है। तो देखिए कितना मिनी मॉक अवेलेबल है, अतः कंटेंट अवेलेबल है, अतः प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने जिद पकड़ ली कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जाना और एग्जाम में फोड़ देना है, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप जाओगे डायरेक्ट और एग्जाम में फोड़ दोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मिनी मॉक वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे हर एक टॉपिक का है, हर एक सब्जेक्ट का है, ठीक है। टॉपिक टेस्ट माने ये होता है कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे आपको नंबर सिस्टम का अलग मिलेगा, टाइम एंड वर्क का अलग मिलेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अलग मिलेगा, एनालॉजी का अलग मिलेगा, क्लासिफिकेशन का अलग मिलेगा, वेन डायग्राम का अलग मिलेगा, ग्रामर का अलग मिलेगा, वोकैब का अलग मिलेगा, सबका अलग मिलेगा। लेकिन मिनी मॉक माने ये होता है कि आपको क्वांट का पूरा मिलेगा, ठीक है। क्वांट में हर एक जो टॉपिक होते हैं सबका एक छोटा टाइप का मॉक होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन कम होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। रीजनिंग का अलग होगा, उसमें सारे टॉपिक अवेलेबल होंगे, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। मतलब ये है कि मिनी मॉक मतलब आपको सब सब्जेक्ट होंगे, और टॉपिक टेस्ट माने मतलब एक ही टॉपिक का आपका उसमें क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार CRPF का देखते हैं जल्दी से जल्दी फटाफट। चलिए इंग्लिश सेक्शन वाला हम लोग फ्री टेस्ट देखते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट लिया, टेक टेस्ट लिया, कैसे लेंगे, टेक टेस्ट लिया, आपको क्या करना है, आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, जीके एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है। ठीक है, ये आपका CRPF का है,
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टेस्ट देंगे, पूरा इंटरफेस जो है आपका एग्जाम में ऐसा ही होगा मेरे भाई। एग्जाम में जो है ना आपका इसी तरह का इंटरफेस होगा, इसी तरह का आपको दिखेगा बोर्ड, इसी तरह का लैपटॉप में आप जो एग्जाम देंगे कंप्यूटर में, इसी तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा, इसी तरह आपको एग्जाम देना है। जैसे आपको कोई ये क्वेश्चन है, इसका मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब मैंने ये मार्क कर दिया, इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसी तरह आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाओ, आगे करते जाओ, और जो भी क्वेश्चन है लगाते जाओ। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लगा दो। टाइम आपका 90 मिनट यहाँ शो करेगा टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने आंसर दिए, कितने मार्क किए, कितने नॉट विजिटेड, ठीक है। ये सब सारा चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आपने सब लगा दिए, आपका टाइम खत्म हो गया, तो सबमिट टेस्ट अपने आप हो जाएगा। अगर पहले आप खत्म करना चाहते हैं तो पहले भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा आपको एग्जाम में भी, जब आप देने जाओगे ना तो एग्जाम में भी इस तरह कितना आंसर किया, कितना रिव्यू के लिए रखा, ठीक है। ठीक है, ये सब आपको दिख जाएगा। कंटिन्यू करो। हाँ, अब यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। जब आप कंटिन्यू कर दोगे, एग्जाम दे दोगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखो ये गलत हो गया क्वेश्चन, तो आपका इसका व्यू सॉल्यूशन, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में क्लिक कर दो, व्यू सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसमें गया आप, ठीक है, अब यहाँ पे गया, ठीक है, ये हो गया आपका, सही हो गया था, ये गया। अब इसका देखना आपको सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन में जाओ, व्यू सॉल्यूशन कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है, तो इसमें भी क्लिक कर सकते हो, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट कर करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनालिटिक्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एनालिटिक्स आ रहा है, ठीक है। ये एनालिटिक्स आपको बताएगा कि आप कितने नंबर लाए हैं और कहाँ कहाँ आपका वीक एरिया है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग एरिया है। देखिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कंपैरिजन करेगा आपका टॉपर के साथ, ठीक है। सब सब्जेक्ट वाइज है, देखो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। ये सब आपका कंपेयर करेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कितने लोगों ने दिया अभी तक 142 लोगों ने दिया है, और ये करना है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो भाई मेरे इस तरह से आपका पूरा डिजाइन किया गया है ये सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उतना आप जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं उतना यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, उतना कंटेंट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम होगा, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि हमें और कुछ प्रोवाइड करना चाहिए आपके लिए, ठीक है, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि आप ये हमें दे सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे आप क्वेरी कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं। हमारा भी टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, वहाँ हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। और 30 दिन में कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ये 30 दिन मॉक लगाना है, और ठीक है, मॉक के लिए क्या, फुल मॉक, मिनी मॉक और टॉपिक टेस्ट, ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो चैनल से आप, हाँ, वहाँ से जो आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि प्रैक्टिस मॉक आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट पूरा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बना है। तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस मॉक। थैंक यू सो मच।